नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र झा जे सीरीज की तरफ से। आज आपके बीच ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसने अपने अनुभव से तथा स्व शिक्षा के माध्यम से यहाँ तक बालाघाट के ग्राम बेणी से इंदौर तक का सफ़र किया है। आपने 2017 में इंटरव्यू दिया है, 2018 में मेंस दिया है, 2019 में फिर से मेंस दिया है और इस बार फिर इंटरव्यू कॉलिंग और सिलेक्शन के प्रबल दावेदार हमारे श्री केशव राव टीकम जी। आइए आपसे बात करते हैं। ये आपको मेंस के बारे में अपने अनुभव साझा करेंगे। Hello everyone, myself Keshav Rao Tikam. Today I discussed about whole journey of MPPSC mains कि how to strategy for mains. तो बेसिकली इस बार जो MPPSC 2020 का जो सिलेबस है वो 2019-18 के अकॉर्डिंग तो नहीं है, फिर भी इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं। थोड़ा सा ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ है। हम गौर करेंगे कि आपको किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, कैसे आंसर लिखना चाहिए और हम इस पर चर्चा करेंगे। तो इस बार देखिए, इस बार 3 मार्कर और एक होगा 5 मार्कर और एक होगा 11 मार्कर। तो इसमें प्रत्येक यूनिट वाइज दी है। यूनिट 1 है, यूनिट 2 है, यूनिट 3 है, यूनिट 4 है, यूनिट 5 है। अब देखिए कि 3 नंबर के जो क्वेश्चन हैं वो इसमें 3 क्वेश्चन इसमें आएंगे, 5 नंबर के इसमें 2 क्वेश्चन आएंगे और इसमें 1 क्वेश्चन आएगा। मतलब प्रत्येक यूनिट में अगर आयोग की बात करें तो मतलब 6 क्वेश्चन आएंगे टोटल। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन आएंगे, जैसे 3 मार्कर कैसे लिखना चाहिए, फिर बोलना चाहिए कि 5 मार्कर कैसे लिखना चाहिए, 11 मार्कर किस प्रकार से लिखना चाहिए, इसमें डिस्कस करेंगे हम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 3 मार्कर की। तो हम अभी डिस्कस करते हैं ज्योग्राफी की जो सिलेबस में जो दिया है कि किस प्रकार से लिखना चाहिए। देखो इसमें लिखा है भूगोल का, इसमें प्रथम इकाई जो है वो विश्व का भूगोल है। तो जो मान लो अगर हम बात करते हैं भूगोल की, तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे 3 मार्कर की। ठीक है, तो मान लो इसमें लिखा है कि विश्व का भूगोल क्या है, पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, झील और हिमनद। तो हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले पर्वत के बारे में। अगर पर्वत में क्या क्या पूछ सकता है, तो पर्वत है, जो पर्वत यहाँ पर्वत लिखा है तो मैक्सिमम चांसेस यहाँ पे हैं 3 मार्कर के, मैक्सिमम चांसेस हैं 3 मार्कर के। अगर आपको अगर 5 मार्क्स में भी क्वेश्चन पढ़ना है या 11 मार्क्स में भी क्वेश्चन पढ़ना है तो सबसे पहले देखो पर्वत, तो सबसे आप देखिए कि पर्वत के प्रकार क्या होते हैं। ये वाला एक क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप, प्रकार करते हैं, इनका निर्माण किस प्रकार से होता है। ठीक है, और बोलना चाहिए कि पर्वतों का महत्व भी क्या है, ये पर्वतों का महत्व भी क्या है, ये भी पढ़ लीजिए तो बेटर रहेगा। ठीक है, अब बाय द वे कि अगर क्वेश्चन अगर एक आता है, इस प्रकार में आता है, तो आपको लिखना क्या है। सबसे पहले मान लो कोई भी पर्वत पूछ लिया, जैसे वलित पर्वत पूछ लिया, जैसे मान लो वलित पर्वत पूछ लिया। ठीक है, तो आपको लिखना क्या है सबसे पहले। मान लो वलित पर्वत पूछ लिया तो जब फिर आपको 3 मार्कर में लिखना है, मतलब 3 पॉइंट देना है। तो सबसे पहले इसका प्रकार क्या हो गया, ठीक है, इसका निर्माण क्यों होता है ये लिखना है आपको, और इसका एक उदाहरण दे देना है, और हो सके तो यहाँ पर एक फिगर बना देना है, यानी कि फिगर बना देना है। ठीक है, और डिस्कस करते हैं इसी प्रकार से। आप पठार की भी बात करेंगे। पठार में भी आपको क्या पढ़ना है, प्रकार पढ़ना है, इसके क्या है, इसके निर्माण पढ़ना है कि किस प्रकार से इसका निर्माण हुआ, और देख सकते हैं कि आप इसका महत्व क्या है। आप विश्व के परिप्रेक्ष्य में पढ़िए। बताएं, अगर पूछ रहा है कि विश्व का भूगोल, तो विश्व के भूगोल के अकॉर्डिंग आपको उदाहरण प्रस्तुत करना है। हाल ही का इसमें सेकंड यूनिट में इसमें भारत के परिप्रेक्ष्य में भी पूछा है, तो ठीक है, आप भारत का भी उदाहरण दे सकते हैं। बाय द वे अगर पूछता है कोई पर्वत के प्रकार में निर्माण पूछेगा, जैसे मैदान, जैसे कि मालवा का पठार है, मालवा का पठार हो गया, नागपुर का पठार हो गया, ऐसे बहुत सारे प्रायद्वीप वाले क्षेत्र में देख सकते हैं आप। तो इनका आर्थिक महत्व सबसे बेसिक क्वेश्चन अगर इसमें बनता है पठार में, तो इसका ये आर्थिक महत्व बनेगा यहाँ पे कि इसका महत्व क्या है, क्योंकि एग्रीकल्चर पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि मालवा के पठार में गेहूं और सोयाबीन के लिए जाना जाता है।
और इसमें इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी देखी जा सकती है यहाँ पे, इस प्रकार से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो 3 चीज़ पे फोकस करना, प्रकार, निर्माण, महत्व, आंसर लिखना है। अगर इसमें देखो, अगर पूछ भी सकता है कि पठार के प्रकार में तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 3 मार्कर की है, आपको 3 पॉइंट देना है। निर्माण में पूछेगा तो इसमें 5 नंबर का एक क्वेश्चन बनेगा, और इसमें अगर पूछेगा तो ये लंबा क्वेश्चन बनेगा, मतलब 11 नंबर का एक क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो पहली जो पॉइंट होता है पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, झील और हिमनद, इस प्रकार से खत्म होता है। ठीक है, और देखो, भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी क्रिया और चक्रवात। अब दूसरा पॉइंट जो दिया है, प्रमुख भौगोलिक घटनाएं। अब दिया है भूकंप। ठीक है, अब ये विश्व के परिप्रेक्ष्य, तो भैया पहले क्या बताना, परिभाषा बतानी पड़ेगी। परिभाषा वाला चैप्टर पढ़ेगा। मान लो अगर 3 मार्कर में अगर भूकंप लिखा, इतना बस लिख के आता है कि भूकंप क्या है, तो भूकंप किस प्रकार से डेफिनेशन करोगे। तो इसके 3 पॉइंट दे देना है आपको कि 3 पॉइंट क्या क्या रहेंगे, कि भूकंप क्या होता है, किसके अकॉर्डिंग। मतलब परिभाषा आप जब भी लिखो तो किसी का प्रेफरेंस डालो, या किसी संस्थान का डालो, या किसी मान लो वैज्ञानिक का नाम डालिए, भौगोलिक वैज्ञानिक का नाम डालिए। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा एक फिगर बना दीजिए, और प्रमुख जो भूकंप क्षेत्र हैं उसका भी नाम दर्शा दीजिए। भारत में जो भूकंप क्षेत्र है उसका भी नाम दर्शा सकते हैं। भूकंप के प्रकार दर्शा सकते हैं आप, कितने जोन हैं ये भी दर्शा सकते हैं। तो ये 3 मार्क का कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब भूकंप के कितने जोन होते हैं, इससे भी एक क्वेश्चन बन सकता है। किस क्षेत्र में होते हैं और क्यों होते हैं, इससे भी एक क्वेश्चन बन सकता है। ये 5 नंबर वाले की बात बता रहा हूँ मैं। अगर विश्व में भूकंप की जो पेटियां हैं उसके बारे में अगर डिस्कस करता है तो ये 11 मार्क में क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इसको भी प्रेफर कर सकते हैं। मैक्सिमम चांसेस हैं। इस बार जो क्वेश्चन दिया है, पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, झील, हिमनद, एक जो बुक आती है, बेस्ट बुक है ज्योग्राफी की, उससे आप पढ़िए। सवेंद्र सिंह की बुक आती है, यूपीएससी वाले रेफर करते हैं इसको, तो आप उसको उससे रीड कर सकते हैं। इसमें बेस्ट दिया है, उसके प्रकार विकार सब दिया है उसके बारे में। अब यहाँ पे एक विश्व की जलवायु में एक जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभाव है, तो जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभाव में ये मैक्सिमम चांसेस है कि इस बार 11 नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा पहली वाली यूनिट में। तो इसका क्वेश्चन तो आप बना लीजिए। आपको किस प्रकार से लिखना है, अगर 11 में देखो 11 नंबर का क्वेश्चन आएगा सबसे पहले, तो 3 चीज होती है। पहले तो होगा इंट्रो, फिर मेन बॉडी होगी इसकी, और तीसरे में आ जाएगा कंक्लूजन। तो देखो, अगर पूछता है कि जलवायु परिवर्तन क्या है और उसके प्रभाव क्या है, तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि इसमें एक 11 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। तो जलवायु परिवर्तन होगा तो हमेशा आपको आईपीसीसी की रिपोर्ट के अनुसार उसकी क्या है, डेफिनेशन डालना है पहले इंट्रो में। ठीक है, कि क्या क्या होता है। आप पूछा है कि उसका क्यों होता है, परिवर्तन होने के कारण भी डाल सकते हो आप सेकंड बॉडी में, कि परिवर्तन भाई किस प्रकार से होता है, इसके कारण क्या है। ठीक है, आप बता सकते हो, एक मैप के माध्यम से बताते हो, इंडिया के परिप्रेक्ष्य में बता सकते हो कि हिमालय क्षेत्र में क्या परिवर्तन हो रहे हैं। आप पश्चिमी हिमालय देख लीजिए, पूर्वी घाट में देख लीजिए, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में देख लीजिए आप किस प्रकार से। इसमें देखो अभी जो हिम संकलन हो रहा है, ये वाली बात कर लेंगे अपन, सूखे का प्रभाव हो रहा है, ये सब जलवायु परिवर्तन के कारण है। तो इसके आप 2 कैटेगराइज भी कर सकते हैं। एक बोल सकते हैं कि प्राकृतिक कारण भी हो सकते हैं इसके, एक मानवीय कारण भी हो सकते हैं। कुछ बच्चे इस प्रकार से आंसर लिखते हैं कि एक प्रमुख कारण क्या है और एक अन्य कारण क्या है। तो आप इस प्रकार से पॉइंट लिख के कैटेगराइज करके इसका आंसर देते हैं। लास्ट में ये लिख देना कि जैसे हम मैप दर्शा के कि भाई इस इसमें ये वाली समस्याएं चल रही है, और ये लास्ट में ये लिख देना कि सरकार द्वारा जो प्रयास किए गए इनको रोकने के लिए, उसको अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि मुख्य जो सुझाव हैं या फिर अन्य सुझाव भी दे सकते हैं। फिर आप नीति आयोग की रेफरेंस भी ले सकते हैं, और कई संस्थान जो हैं उस पर कार्य कर रही है, आपदा प्रबंधन संस्थान, उनकी जो रिपोर्ट अनुसार ये बोल सकते हैं कि हमको इस क्षेत्र में ये कार्य करना है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हो जाएगा, ये रुक जाएगा। इस प्रकार से बेटर आंसर दे सकते हैं। हो गया।